हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए हिंदी के, एसएसटी के, देखिए सीडीपी तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। तो आज के सेशन में बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग देखिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए, जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली मेरी प्रैक्टिस वाइज क्लास आपको मिलती रहे। तो चलते हैं बिना देरी के ये क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, तो वह देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी और सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी होती है और सबसे प्राचीन वेद होता है, तो वह देखिए कौन सा होता है? तो वेदों की कुल संख्या होती है 4 होती है, और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है। तो वेदों की कुल संख्या 4 होती है और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो वह देखिए तीसरे मंडल में वर्णित है और सविता सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह देखिए ऋषभदेव नाथ को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और इसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा था और उसके प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त थे। यह देखिए एक ही इंसान के 3 नाम हैं, इनके प्रधानमंत्री का यह तीनों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किस मौर्य सम्राट ने युद्ध नीति त्याग कर धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य सम्राट ने युद्ध नीति त्याग कर धर्म को अपना लिया था? वह देखिए सम्राट अशोक ने अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो वह देखिए मेगास्थनीज थे। इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज थे, वह एक यूनानी राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। B.A. स्थिम के अनुसार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेंगसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी और इसे किस वंश के नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 में की थी। और देखिए इसे गुलाम वंश, ममलूक वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। और देखिए रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली सुल्तान कौन सा था? तो बाजार नियंत्रण को लागू करने वाला दिल्ली सुल्तान का शासक कौन था? तो वह देखिए अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच हुआ था? इसके बाद भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो वह देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के लिए कौन सी प्रणाली प्रसिद्ध थी और इसके प्रणेता कौन थे? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था दहसाला प्रणाली थी और इसके प्रणेता थे राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव थे और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष और भारत के किस तट पर पहली बार पहुंचा था? तो वह 1498 में पहुंचा था भारत और कालीकट केरल तट पर पहली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि से मिली थी? तो बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि से मिली थी? तो वह देखिए इलाहाबाद की संधि से मिली थी, 1765 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली किसने लागू की थी? तो भारत में अस्थायी बंद प्रणाली किसने लागू की थी? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और 1793 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति का उपयोग व्यापक रूप से किसने किया था? तो वह देखिए लॉर्ड वेले जली ने किया था। सहायक संधि की नीति का उपयोग व्यापक रूप से किया था, लॉर्ड वेले जली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति या व्यापगत का सिद्धांत के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जिम्मेदार था? तो हड़प्पा नीति या व्यापगत सिद्धांत के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जिम्मेदार था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी और बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वह देखिए 1857 की शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी और 10 मई 1857 में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में की थी और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में की थी और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था और उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और जो लोग देखिए चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस ना हो, आपको डेली मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब और किसने की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था और इसे कब रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय हुआ था और 1905 में हुआ था और देखिए इसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। यह देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था और गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था? तो वह देखिए चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी 1922 के हुए चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था 1929 में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को हुई थी, साबरमती आश्रम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, 1942 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और देखिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो वह देखिए, सबसे बड़ा बृहस्पति जुपिटर होता है और सबसे छोटा होता है तो वह बुध मरकरी होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति होता है और सबसे छोटा होता है वह बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल में किसे भोर का तारा और सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? किस ग्रह को? वह शुक्र ग्रह वीनस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक परत सियाल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक परत सियाल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो वह देखिए, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत वह कौन सी होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी होती हैं? वह क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है? तो वह देखिए, समताप मंडल पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। तो समताप मंडल वह परत होती है जिसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट में है और देखिए, इसकी कुल लंबाई है 8,848.86 मीटर है और यह नेपाल में इसे वहाँ सागरमाथा कहते हैं। तो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली श्रृंखला। और देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है तो बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो वह देखिए 7वां हो जाएगा और प्रथम में आता है तो वह देखिए रूस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर से लिया गया है? तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है जो मिर्ज़ापुर प्रयागराज यूपी से गुजरती है। देखिए, आज के सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ से 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस नहीं होगी। डेली आपकी ऐसी प्रैक्टिस वाइज क्लास चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो वह देखिए मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान के बीच
रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक भी किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, बंगाल का शोक नदी कहा जाता है तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है, और बिहार का शोक नदी कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी होती है तो वह गंगा नदी होती है। इसकी कुल लंबाई होती है तो 2525 किलोमीटर होती है इसकी कुल लंबाई। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, आज के सेशन में आपको एसएसटी के 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे सीडीपी देखेंगे और इसके बाद हिंदी देखेंगे। तो अपना स्कोर बताइएगा। देखिए, यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन सीडीपी के कराने वाले हैं और फिर उसके बाद हिंदी का देखेंगे। देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो पेस्टालॉजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? तो बाल विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? वह देखिए, बाला अवस्था को कहा जाता है। कोल एम ब्रूस के अनुसार अनोखा काल कहा जाता है बाला अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो वह किशोरा अवस्था को कहा जाता है। किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है और स्टैनली हॉल के अनुसार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मन कोरी स्लेट का होता है, यह कथन किसका है? तो वह देखिए, जॉन लॉक का है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मन कोरी स्लेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मन एक कोरा कागज होता है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो बालक का मन एक कोरा कागज होता है, यह कथन रूसो का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह देखिए, पूर्व बालय अवस्था को कहा जाता है, अर्ली चाइल्ड को कहा जाता है। अर्ली चाइल्ड को खिलौने की आयु टॉय अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग एज या टोली समूह की अवस्था किसे कहा जाता है? तो गैंग एज या टोली समूह की अवस्था कहा जाता है तो बाला अवस्था, लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो मानव विकास की प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत होती है। ये देखिए, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया निरंतर होती है। तो मानव विकास की प्रक्रिया होती है तो गर्भ से लेकर कब्र तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत सिरोपुच्छी दिशा क्या दर्शाता है? तो विकास का सिद्धांत सिरोपुच्छी दिशा क्या दर्शाता है? तो वह देखिए, विकास सिर से पैर की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत क्या होता है? तो वह देखिए, विकास केंद्र से बाहर की होता है, परिधि की ओर होता है। तो विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत दर्शाता है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। एक जी कारक बुद्धि दिया था, एक एस कारक बुद्धि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वह देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सही सूत्र होता है, तो वह देखिए, IQ बराबर मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र सबसे पहले किसने पूर्ण किया था? तो बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र सबसे पहले पूर्ण किया था तो लुईस टर्मन ने किया था, 1916 में किया था। और विचार देखिए, स्टर्न ने दिया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पूर्ण किसने किया था IQ बुद्धि का? तो वह देखिए, लुईस टर्मन हो जाएगा। और विचार किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है। तो एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है, तो वह 90 से लेकर 109 के बीच होती है एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है। तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि IQ होती है तो 140 या उससे अधिक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था। तो मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड बीने ने दिया था, 1908 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने और कहाँ की थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने की थी और 1879 में की थी, लीप्जिग जर्मनी में की थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग इतनी मेहनत के लिए आप लोग देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव कैसा होता है। तो विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव होता है तो दोनों के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का दोनों का देखिए अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रेम की भावना किस अवस्था की मुख्य विशेषता होती है। तो स्वयं प्रेम की भावना किस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। तो वह देखिए शैशवावस्था इन्फेंसी एज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कौन सी होती है। तो वह देखिए बाला अवस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है तो बाला अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन की योग्यता किस अवस्था में विकसित हो जाती है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता अवस्था में विकसित होती है तो वह देखिए किशोरा अवस्था में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक सामाजिकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन की मुख्य अवस्था कौन सी होती है। तो वह देखिए बच्चे का परिवार होता है। बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण उसका परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक सामाजिकरण सेकेंडरी सोशलाइजेशन के उदाहरण क्या हो जाएगा। तो वह देखिए विद्यालय मीडिया आस पड़ोस हो जाएगा। बच्चे का द्वितीयक सामाजिकरण होता है तो विद्यालय मीडिया और पास पड़ोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था। तो वह देखिए एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था बिल्ली पर किया था और देखिए उद्दीपक थी मृत मछली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक द्वारा किए गए अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं। तो थॉर्नडाइक द्वारा किए गए अधिगम के मुख्य नियम 3 हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम है, तीसरा प्रभाव का नियम। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन हैं। तो देखिए इवन पावलोव हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इवन पावलोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव को किस कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पावलोव को किस कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वह देखिए पाचन क्रिया कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग के लिए उनको मिला था 1904 में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। वह देखिए BF स्किनर ने दिया था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। तो BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ने अपने प्रयोग किन जीवों पर किए थे। तो चूहे और कबूतर पर किए थे। तो स्किनर ने अपना प्रयोग किया था तो चूहे और कबूतर पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किसने दिया था। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था तो वह देखिए कोहलर ने दिया था। यह गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलन ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो कोहलन ने जिस चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो अल्बर्ट बंडूरा हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था? तो बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वह देखिए बोबो डॉल पर किया था अपना प्रयोग बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? वह देखिए कुर्ट लेविन ने दिया था। अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत दिया था तो कुर्ट लेविन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो एडवर्ड टॉलमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेनो के अनुसार अधिगम के कितने सोपान प्रकार हैं? तो देखिए 8 प्रकार और सोपान है। सबसे निम्न सकेत अधिगम है, सबसे उच्च समस्या समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वह देखिए ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम कहा जाता है। जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा डालता है उत्पन्न करता है उसे ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण नेगेटिव ट्रांसफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पहले का सीखा ज्ञान नई परिस्थिति में सहायक होता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह देखिए धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर कहा जाता है। जब पहले का सीखा ज्ञान नई परिस्थिति में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो वह देखिए गिलफोर्ड का हो जाएगा। अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में आया है कोई भी परिवर्तन है, यह कथन देखिए गिलफोर्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन कहा था? तो B.F. स्किनर ने कहा था। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है, यह कथन दिया था तो B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र लर्निंग कर्व क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिगम वक्र लर्निंग क्या प्रदर्शित करता है? तो वह देखिए सीखने की गति को प्रदर्शित करता है, उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करता है अधिगम वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का वह स्वरूप जहाँ सीखने की गति रुक जाती है क्या कहलाता है? तो अधिगम का वह स्वरूप जहाँ सीखने की गति रुक जाती है वह अधिगम पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने दिया था। देखिए मैकडूगल के अनुसार बुद्धि जो होती है वह 14 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेरणा का मांग या आवश्यकता का सिद्धांत नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया था? तो वह देखिए अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अप्रेरणा का मांग या आवश्यकता का सिद्धांत दिया था तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा का मुख्य कार्य होता है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अप्रेरणा मोटिवेशन के उदाहरण क्या हैं? तो बाह्य अप्रेरणा मोटिवेशन के उदाहरण हो जाएगा तो पुरस्कार, प्रशंसा, दंड और ग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अप्रेरणा मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? तो आंतरिक अप्रेरणा मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है वह स्वतः की संतुष्टि या किसी कार्य को करने की आत्म इच्छा होती है, जो आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण होता है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वह देखिए स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे तो स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने बाल विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पियाजे ने बाल विकास के देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की
कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक देखिए, पहली होती है शैशवावस्था होती है, दूसरी होती है बाल्यावस्था होती है, तीसरी होती है देखिए मूर्त अवस्था होती है, और चौथी होती है अमूर्त अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि क्या होती है? तो पियाजे के प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि क्या होती है? वह देखिए जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। यह देखिए क्वेश्चन जितने भी आज के लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जो देखिए आपके PY के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण पियाजे की किस अवस्था में आ जाता है? तो वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में आ जाता है? तो वह देखिए संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि कितनी होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो वह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। देखिए आपके एग्जाम में एज से भी क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं, इसलिए सभी एज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीववाद, एनिमिज्म और अहम केंद्रित विचार ईगोसेंट्रिज्म पियाजे की किस अवस्था की पहचान होती है? तो जीववाद और अहम केंद्रित विचार पियाजे की किस अवस्था की पहचान होती है? वह देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहचान होती है। देखिए जीववाद और अहम केंद्रित विचार पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की समय अवधि क्या होती है? तो वह 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण, कंजर्वेशन और वर्गीकरण का गुण बालक के किस अवस्था में आता है? तो संरक्षण और वर्गीकरण का गुण बालक के किस अवस्था में आता है? तो वह देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या होती है? तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवधि होती है, तो वह 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष या वयस्क होने तक की होती है, उससे ऊपर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पुरानी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पियाजे के अनुसार पुरानी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसात्कीकरण एसिमुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जानकारी के कारण पुरानी स्कीमा में संशोधन या बदलाव करना क्या कहलाता है? तो वह देखिए समायोजन एक्मोडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दिया था? तो वह देखिए लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है? तो वह देखिए समाज, संस्कृति और भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र है का संप्रत्यय किसने दिया था? वह देखिए लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? वह देखिए पाठ, ढांचा या मचान, इसका फोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर चरण होते हैं? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर और चरण होते हैं? तो वह देखिए स्तर 3 होते हैं और चरण 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की कूटनीति कोहलबर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो वह देखिए पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आती है, कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार हिंज की दुविधा किससे संबंधित है? तो वह देखिए नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को समान और विशिष्ट बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना होता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने से संबंधित अक्षमता विकार को क्या कहा जाता है। तो पढ़ने से संबंधित जितनी भी देखिए कठिनाई आती हैं उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने से संबंधित समस्या या विकार को क्या कहलाता है। तो वह देखिए डिस्ग्राफिया कहलाता है। लिखने से जितनी भी संबंधित कठिनाई होती हैं वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय गणनाओं से संबंधित विकार को क्या कहते हैं। तो गणितीय गणनाओं से संबंधित कोई भी विकार को क्या कहा जाता है। तो वह देखिए डिसकैलकुलिया कहा जाता है। गणितीय गणना से कोई भी विकार होता है उसे देखिए डिसकैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति कौशल मोटर स्किल्स के समन्वय में कमी से जुड़ा विकार कौन सा होता है। तो वह देखिए डिस्प्रैक्सिया होता है। यह देखिए गति कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। तो वह देखिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी हुई है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी हुई है। तो वह देखिए अवसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ से आपको अब CDP खत्म हो गई है, आपकी बची है जो कल करवाएंगे, और SST भी देखिए जो बच चुका है वह कल करवाएंगे, और यहाँ से आपको हिंदी अब कराने वाले हैं। तो देखिएगा, देखिए यहाँ से आपको हिंदी कराने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपकी हिंदी चलने वाली हैं। तो आपके स्कोर कितने बन रहे हैं हिंदी में तो बताइएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए, और देखिए क्लास आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। देखिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का वर्ग का खा गा घा ड़ा का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो वह देखिए कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तो वह देखिए तालु से होता है। चा छा जा झा इया का उच्चारण तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टा वर्ग का उच्चारण किससे होता है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से होता है। टा ठा डा ढा रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत से होता है। ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो या रा ला वा होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें व्यंजन किन्हें कहा जाता है। तो उसमें व्यंजन देखिए सा सा हा को कहा जाता है। यह 4 होते हैं उसमें व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं देखिए छा त्रा ज्ञा और स्रा होते हैं, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो वह देखिए का प्लस सा से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रा वर्ण किन 2 वर्णों के योग से बना होता है। तो वह देखिए ता प्लस रा के योग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा वर्ण का निर्माण किन वर्णों से होता है। तो ज्ञा वर्ण का निर्माण किन वर्णों से होता है। वह देखिए जा और इया से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो स्रा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है। तो वह देखिए सा प्लस रा के योग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में अयोगवाक
वर्ड किसे कहा जाता है? तो हिंदी में अयोग्यवा वर्ड किसे कहा जाता है? वह देखिए अनुसार अ और विसर्ग अह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से दोनों से निकलती है उन्हें देखिए अनुनासिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड कहलाता है तो अघोष वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवां वर्ड क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवां वर्ड कहलाता है सघोष या अघोष वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ड कहलाता है तो वह देखिए अल्पप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड कहलाता है महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्य देखिए 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कुल कितने उपभेद होते हैं? तो स्वर संधि के कुल कितने उपभेद होते हैं? तो वह देखिए 5 होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किससे बना होता है? तो हिमालय देखिए हिम प्लस आलय से बना होता है। इसमें देखिए दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। इसमें देखिए गुण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस ये हो जाएगा। इसमें देखिए वृद्धि स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि हो जाएगा। देखिए इसमें यड़ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन में कौन सी सही संधि विच्छेद होगी? तो नयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन हो जाएगा। इसमें देखिए अयादि स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पावक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प प्लस अक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगदीश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस ईश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनोरथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मन प्लस रथ हो जाएगा। इसमें देखिए विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरक्षर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तो नि प्लस चल हो जाएगा। इसमें देखिए विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबींद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो कबींद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कपि प्लस इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि होगी? तो परमेश्वर में देखिए गुण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी ऐसी ही क्लासेस आपको आपकी एग्जाम तक मिलती रहे। देखिए अगर आपने कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिदिन और यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो प्रतिदिन और यथाशक्ति में देखिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वह समास कौन सा होता है? तो वह देखिए तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र हो जाएगा राजा का पुत्र हो जाएगा, इसमें देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक नंबर हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और नंबर होता है उसे देखिए द्विगु समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिफला और नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा?
तो त्रिफला और नवग्रह में देखिए द्विगु समास हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिफला में 3 मिल रहा है नंबर और नवग्रह में देखिए 9 मिल रहा है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगे हों वह क्या कहलाता है? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो वह देखिए द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता और पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए माता पिता में योजक चिन्ह लगा है तो यह देखिए आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे देखिए कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल और नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर तीसरे पद अर्थ की ओर संकेत करे उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वह देखिए तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है उसे देखिए बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे देखिए लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश हो जाएगा, इसमें देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, ये देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो दशानन में देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल से पीड़ित का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अकाल से पीड़ित हो जाएगा, इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं 3 मुख्य भेद होते हैं। एक देखिए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और देखिए कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक देखिए समूहवाचक संज्ञा, कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं, लेकिन देखिए मुख्य भेद होते हैं तो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा पटना रामायण किस प्रकार की संज्ञा होती है? तो गंगा पटना रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो वह देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी पर्वत लड़का किस संज्ञा के उदाहरण हो जाएगा? तो वह देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएगा। नदी पर्वत लड़का यह देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा मिठास क्रोध शब्दों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो यह देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। देखिए मैं तुम वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो वह देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं खुद अपने आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराते हैं? तो वह देखिए निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलो दूध में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो 4 किलो दूध में यह देखिए निश्चित परिणाम विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में कहा जाता है विशेष से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में क्रिया कौन सा भेद हो जाएगा? तो पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में क्रिया का भेद हो जाएगा देखिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, यह देखिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो वह देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे लिखवाना, तो वह देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में लिंग के भेद होते हैं तो वह देखिए 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। यह देखिए शुद्ध वर्तनी भी है, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू प्राण हस्ताक्षर शब्दों का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? तो वह देखिए बहुव्रीहि बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कुल कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है से चिन्ह का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किस कारक से होता है? तो से चिन्ह का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किस कारक में प्रयोग होता है? वह देखिए अपादान में होता है। जैसे देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, यह कौन सा कारक हो जाएगा? तो यह अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ देखिए से का चिन्ह लगता है वहाँ पे देखिए आपका अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, वह देखिए अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को और के लिए कारक के विभक्त कौन से होते हैं? तो को और के लिए किस कारक के विभक्त चिन्ह होते हैं? तो वह देखिए संप्रदान का कारक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली छत पर बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो बिल्ली छत पर बैठी हुई है, यह देखिए अधिकरण कारक विभक्ति में पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो काल के मुख्य भेद 3 होते हैं। एक देखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप में कार्य को अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे देखिए आसन्न भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व आगे जोड़कर अर्थ बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह देखिए उपसर्ग कहा जाता है। देखिए आ मानुष में और आ धर्म में उपसर्ग लगा है। देखिए मानुष में उपसर्ग लगा, आ उपसर्ग लगा है तो आ मानुष हो जाएगा, और धर्म में आ उपसर्ग होगा तो अधर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्दांश शब्दों के अंत पीछे में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह देखिए प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिए घबराहट और चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें देखिए आहट प्रत्यय लगा है। घबराहट में आहट प्रत्यय लगा है तो आपका देखिए घबराहट हो जाएगा, और चिल्लाहट में भी आहट प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द किसी बिना बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह देखिए तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के बदले हुए रूप जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह देखिए तद्भव कहलाते हैं। जैसे देखिए अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा, तो अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा आग हो जाएगा, और देखिए अग्नि आपका तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दुग्ध का तद्भव रूप दूध हो जाएगा, यह देखिए तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा थाली पगड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? तो लोटा थाली पगड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? यह देखिए देशज शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्दों को क्या कहलाते हैं? तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह देखिए संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनल किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो अनल किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो वह देखिए अग्नि आग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो अनिल देखिए हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरनी और दिनकर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो तरनी और दिनकर देखिए सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्थान का विलोम शब्द देखिए पतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतरंग का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अतरंग का सही विलोम शब्द देखिए बहिरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यह देखिए यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, तो जंगम का विलोम शब्द देखिए अस्थावर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास मेरी मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमिर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिमिर का सही विलोम शब्द देखिए आलोक या प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंगूठा दिखाने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वक्त पर मना कर देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए क्या वाक्यांश हो जाएगा? तो वह देखिए अजात शत्रु हो जाएगा।
जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो सब कुछ जानता हो उन्हें देखिए सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो उज्जवल शब्द की शुद्ध वर्तनी देखिए उज्जवल हो जाएगा, दोनों जा आधे होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी देखिए आशीर्वाद हो जाएगी, वा के ऊपर रा की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? तो भारतीय संविधान की किस सूची में भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? तो वह देखिए 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक प्यारा सा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए इस क्लास को शेयर कीजिएगा।